हेलो दोस्तों, ये घटना मुझे नेहा ने भेजी है। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सबके चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी है अयोध्या की। अयोध्या शहर में किन्नरों का एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक नंदिनी किन्नर भी रहती थी, जो बहुत सुंदर थी। देखने में वो किन्नर नहीं लगती थी। वो किन्नरों के साथ शादी में जाती और नाच गाना करके वहाँ से रुपए ले आती थी। और जब कभी कहीं लड़के का जन्म होता था तो उस घर पर भी जाकर रुपए ले आती थी। नंदिनी किन्नर जरूर थी, पर भगवान राम की बहुत पूजा करती थी, उनको मानती भी थी। तब उस समय राम मंदिर पर विवाद चल रहा था, हिंदू मुस्लिम का। हिंदू कहते मेरे राम का मंदिर इसी जगह था और यहीं बनेगा, और मुस्लिम लोग कहते मेरी मस्जिद की जगह है, ये मस्जिद यहीं बनेगी। काफ़ी बार अयोध्या में हिंदू मुस्लिम में गोली भी चली। जब कभी मंदिर के लिए विवाद होता था तो नंदिनी भी वहाँ अपनी सहेलियों के साथ पहुँच जाती थी। काफ़ी बार जब मंदिर की जगह पर झगड़ा हुआ तो नंदिनी भी झगड़ा कर देती थी। वहीं मंदिर के पास एक लड़का महीप रहता था, जो नंदिनी से जलता था। वो नहीं चाहता था कि यहाँ कोई किन्नर आए। उसने काफ़ी बार नंदिनी से बोला, तुम किन्नर हो, यहाँ राम मंदिर मत आया करो। पर नंदिनी ने उस लड़के महीप को सबके सामने हड़का दिया और बोला, राम जी हम सबके हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी किन्नर। और फिर महीप की काफ़ी बेइज्जती की सबके सामने। महीप को ये सब अच्छा नहीं लगा। महीप नंदिनी को मारने के लिए सोचने लगा। एक बार की बात है, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मंदिर मस्जिद विवाद पर वहाँ गोलियां चलवा दी। तब उस समय नंदिनी भी वहीं थी, पर जब गोली चल रही थी तो नंदिनी खुद को बचाकर वहाँ से निकल ही रही थी कि तभी महीप नंदिनी के पास आकर नंदिनी के गोली मार देता है, जिससे नंदिनी वहीं ख़त्म हो जाती है। और लोगों को और नंदिनी की जितनी भी किन्नर सहेली थी, उन सबको लगता कि पुलिस वाले की गोली से नंदिनी ख़त्म हुई है। नंदिनी का अंतिम संस्कार किया जाता। फिर 8 साल बाद अयोध्या में नंदिनी का पुनर्जन्म होता है महेश के घर, जहां महेश जी नंदिनी का नाम नेहा रखते हैं। महेश जी भी भगवान राम की बहुत पूजा करते हैं। जब नेहा 1 साल की हो जाती है तो नेहा भी महेश के साथ पूजा करने लगती है और राम कथा सुनती है। फिर समय के साथ नेहा बड़ी हो गई, 5 साल की। तब एक दिन महेश नेहा को लेकर उसी राम मंदिर की जगह पर जाते हैं। जब नेहा वहाँ पहुँचती तो उसको बहुत अजीब सा लगता। वो बोलती, पापा यहाँ कुछ हुआ था क्या कभी? तब उसके पापा बताते, बेटा इस जगह पर एक बार विवाद की वजह से गोली चली थी पुलिस वालों के द्वारा। तब काफ़ी साधु संत मारे गए थे। जब नेहा ये बात सुनती तो उसको पिछले जन्म की सारी घटना याद आ जाती है, और तभी वहीं उसकी नज़र महीप पर पड़ती और नेहा को महीप पर बहुत गुस्सा आती। पर बेचारी कर भी क्या सकती थी, और अपने पापा के साथ अपने घर चली आती है। कुछ समय बाद जब नेहा 22 साल की हो जाती है, तब एक बार राम मंदिर जाती घूमने।
तब फिर से नेहा को महीप दिखता। महीप को देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आती है और वो वहीं पास पड़े पत्थर से महीप के सर पर पीछे से वार कर देती है, जिससे महीप वहीं ख़त्म हो जाता है और नेहा को पुलिस पकड़ लेती और जेल भेज देती। जेल में नेहा 3 साल की सज़ा काट कर अपने घर आ जाती है और अब नेहा अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने जाएगी।